श्री गणेशाय नमः। श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः। वाल्मीकि मुनि की जय हो। माँ भगवती सरस्वती की जय हो। आप राम पिपासु को नमस्कार। बड़ी गाढ़ी प्रीत है। आइए सुनते हैं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का हिंदी में निरंतर अर्थ सुना रही हूँ। सुनते हैं आज अयोध्या कांड से सप्तचत्वारिंशः सर्ग। पिछले सर्ग में सोते हुए अयोध्या वासियों को छोड़कर श्री राम चले गए तपोवन की। रथ से रथ को भ्रमित किया, रथ को पहियों को अयोध्या के उत्तर दिशा में चलाया, फिर उधर से दूसरे दिशा में आए, फिर ये तीसरे दिशा में गए। पिछले सर्ग में वर्णन है। उनको जाते हुए चले गए और जब अयोध्या वासी जागे तो इस सर्ग में उनका करुण विलाप, उसे करुण विलाप को इस सर्ग में विशद रूप में वर्णन किया गया, लेकिन थोड़ा छोटा सर्ग है। सुनने से धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि होती है और हमारे आपके सत्संग होता है। सुनिएगा, क्योंकि विषाद ही सही लेकिन प्रीत तो बढ़ती है। कोई ऐसा भक्त है जो राम के जाने से कितने गाढ़ी प्रीत में, उनके वियोग में रो रहा है, उससे भी तो प्रेम की उत्पत्ति होती है। समझ में आता है कि श्री राम के भक्तों के हृदय में उनसे मिलने का, अयोध्या वासियों को मिलने का, उनसे उनके जाने का दुख कितना गाढ़ा है। आइए पूरा सुनिएगा। इधर रात बीतने पर जब सवेरा हुआ तब अयोध्या वासी मनुष्य श्री रघुनाथ जी को न देखकर अचेत हो गए। शोक से व्याकुल होने के कारण उनसे कोई भी चेष्टा करने से नहीं हो रहा था, कोई चेष्टा नहीं कर पा रहे थे। वे शोक जनित आंसू बहाते हुए अत्यंत खिन्न हो गए तथा इधर उधर उनकी खोज करने लगे, परंतु उन दुखी पुरवासियों को श्री राम किधर गए इस बात का पता चला नहीं, क्योंकि बुद्धिमान श्री राम ने वैसा ही कार्य किया था। रथ को उत्तर दिशा में यानी अयोध्या के तरफ करा, फिर दूसरे तरफ से, फिर तीसरे तरफ से चले गए थे। और ये अयोध्यावासी कहने लगे, हाय हमारी उस निद्रा को धिक्कार है जिससे अचेत हो जाने के कारण हम उस समय विशाल वक्ष वाले महाबाहु श्री राम के दर्शन से वंचित हो गए, जिनकी कोई भी क्रिया कभी निष्फल नहीं होती। वे तापस वेशधारी महाबाहु श्री राम हम भक्त जनों को छोड़कर परदेश में कैसे चले गए। जैसे पिता अपने औरस पुत्रों का पालन करता है, उसी प्रकार जो सदा हमारी रक्षा करते थे, वे ही रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम आज हमें छोड़कर वन को क्यों चले गए। अब हम लोग यही प्राण दे दें या मरने का निश्चय करके उत्तर दिशा की ओर चल दें। श्री राम से रहित होकर हमारा जीवन धारण किस लिए हितकर हो सकता है। अथवा यहाँ बहुत से बड़े बड़े सूखे काठ पड़े हैं, उनसे चिता जलाकर हम अपना प्राण त्याग दें। यदि हमसे कोई अयोध्या पहुंचने पर श्री राम का वृतांत पूछेगा तो हम उसे क्या उत्तर दें। क्या हम यह कहेंगे कि जो किसी के दोष नहीं देखते और जो सबसे प्रिय वचन बोलते, उन महाबाहु श्री राम को, रघुनाथ को हम वन में पहुंचा के आ गए। श्री राम के बिना हम लोग को लौटा हुआ देखकर स्त्री बालक वृद्धों सहित सारे अयोध्या पूरे आनंद रहित हो जाएगी, दुखी हो जाएगी। हम लोग वीरवर महात्मा श्री राम के साथ सर्वदा निवास करने के लिए निकले थे। अब उनसे बिछड़कर हम अयोध्यापुरी को कैसे देख सकेंगे। इस प्रकार अनेक तरह की बातें कहते हुए वे समस्त पुरवासी अपनी भुजा उठाकर विलाप करने लगे। वे बछड़ों से बिछड़ी हुई अग्र गामनी गौओं की भांति दुख से व्याकुल हो रहे थे। फिर रास्ते पर रथ की लीक देखते हुए सबके सब कुछ दूर तक गए, किंतु क्षण भर में मार्ग का चिन्ह न मिलने के कारण वे महान शोक में डूब गए। उस समय यह कहते हुए कि यह क्या हुआ, अब हम क्या करें, दैव ने हमें मार डाला। वे मनुष्य पुरुष रथ की लीक का अनुसरण करते हुए अयोध्या की ओर लौट पड़े। उनका चित्त क्लांत हो रहा था। वे सब जिस मार्ग से गए थे उसे से लौटकर अयोध्यापुरी में जा पहुंचे, जहां के सभी सत्पुरुष पुरुष श्री राम के लिए व्यथित थे।
उस नगरी को देखकर उनका हृदय दुख से व्याकुल हो उठा। वे अपने शोक पीड़ित नेत्रों के द्वारा आंसुओं की वर्षा करने लगे। वे बोले, जिसके गहरे कुंड से वहां का नाग गरुड़ के द्वारा निकाल लिया गया हो, वह नदी जैसे शोभाहीन, यानी नाग से रहित जैसे नदी शोभाहीन हो जाती है, उसी प्रकार श्री राम से रहित अयोध्यापुरी भी सूनी हो गई है। उन्होंने देखा सारा नगर चंद्रहीन, आकाश और जलहीन समुद्र के समान आनंद शून्य हो गया। पूरी की यह दुर्वस्था देख वे अचेत से हो गए। उनके हृदय का सारा उल्लास नष्ट हो चुका था। वे दुख से पीड़ित हो उन महान वैभव संपन्न गृहों में बड़े क्लेश के साथ प्रविष्ट हुए। वो सबको देखते हुए भी अपने ओर परायों की पहचान न कर सके। सबकी ओर देख रहे हैं लेकिन पराया कौन है, अपना कौन है, पहचान नहीं हो पाया। इतने दुखी थे। यह दुख पूर्ण विषाद अयोध्यावासियों का यहीं पर यह सर्ग पूर्ण होता है। इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे सप्तचत्वारिंशः सर्ग यहीं पूर्ण होता है। अगले सर्ग में आप नगरवासिनी स्त्रियों का विलाप करना इस सर्ग में होगा। अष्टचत्वारिंशः सर्ग में पूरा देखा करिए, लाइक कमेंट शेयर किया करिए। धन्यवाद, नमस्कार।